वेलकम टू ब्लॉग। उतने टाइम थोड़ा सा वो कर रहा था। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा ब्लॉग वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ से मैंने एंड किया था। तो शाजिया को तो आपने देख लिया, शाजिया ने अपनी बेटी को खिलाने पिलाने की तैयारी में थी। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी। तो यहाँ पे हो रहा है खाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह से सब लोग खाना खा रहे हैं। दोपहर में था प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पानी लेने के लिए आ गई थी और यहाँ पे पाउच पे थे और पानी के कैन भी आए थे, लेकिन बाद में पता चला कि पानी का कैन यूज़ ही नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो जिसको जिस तरीके से ईजी पड़ता है ना, वो उसी तरीके से यूज़ कर लेता है। दोनों चीज़ सामने ही थी, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सबकी अपनी अपनी ड्यूटी थी। किसी और फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग लेट हो रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे पास कमेंट भी बहुत ज़्यादा आते हैं कि आप लाइव नहीं करती हैं, क्या हो रहा है। तो मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से नहीं कर पा रही और काफ़ी प्रॉब्लम है मुझे। आप लोग सिर्फ दुआ कीजिएगा कि मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, क्योंकि नहीं पता किसकी प्रॉब्लम किसकी दुआओं से ठीक हो सकती हैं। तो बस मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए दुआ ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे सारे लोग थे, सबसे मिली, उनकी चाची थी और भी सब लोग थे। और मेरे पास एक कमेंट आया है इंडियन ब्लॉगर रंजना दी का। तो उन्होंने पूछा है कि आपकी जो प्रॉब्लम थी यूट्यूब में अर्निंग को लेके, वो ठीक हो गई कि नहीं हो गई। तो सिस्टर, मेरी प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह से वो ठीक हो गई है, क्योंकि मेरे में ना ये था कि मेरा मोनेटाइजेशन के बाद ना, जब $10 कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद मुझे अप्लाई करने के लिए मेल आई हुई थी। लेकिन मैं मेल को मतलब ना एक तरीके से माइंड नहीं की और उस चीज़ पे मैंने लेट कर दिया था मेरा $10 कंप्लीट होने के बाद। तो यूट्यूब ने मेरे से सब कुछ ले लिया था। और आपने पूछा गूगल एडसेंस पिन के बारे में, तो वो चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगी। जिस दिन मैं गूगल एडसेंस पिन के लिए अप्लाई कर दी हूँ, और वो चीज़ें जब मैं सारी चीज़ें आपके साथ फिल करने के बाद, मतलब सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। बाकी आपने मुझसे मेरी प्रॉब्लम जो पूछी है वो मेरी क्लियर हो गई है। एक मैसेज है मेरे पास, कमेंट है कि रजनी आंटी का कि शबा, ये मिलाद शरीफ क्या होती है बताना ज़रूर। तो मिलाद शरीफ होती है जैसे आप लोगों में, आपके तरीके से मैं बता दे रही हूँ। जैसे आप में जैसे गुरुजी होते हैं ना, वो आते हैं आपके मज़हब के बारे में, धर्म के बारे में बताते हैं ना, वैसे हमारे में एक से एक मतलब होते हैं, मुफ्ती होते हैं, कोई हाफिज़ कुरान होता है। ये चीज़ आप जानती होंगी आंटी, आपको बहुत कुछ नॉलेज है मेरे धर्म के बारे में। तो वही आते हैं और फिर सबसे पहले मिलाद शरीफ होती हैं। वो हमको हमारे मज़हब के बारे में जानकारियाँ देते हैं, हम लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। उसके बाद फिर फातिहा होती है। तो रजनी आंटी, आपके भी सवाल का मैंने ज़वाब दे दिया है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मुझसे कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। तो आप लोग बस ब्लॉग में बने रहिएगा। खाना पीना हो गया है, सब लोग चले गए थे। उसके बाद ये था कि हम लोगों को अब साफ़ सफाई करनी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा था। तो हम लोग ये हज़रत के जाने के बाद ना, सच बताऊं, रूम इतना सोना लग रहा था, जबकि हज़रत हमारे यहाँ पे सिर्फ 24 घंटे रुके थे उस दिन। लेकिन हो गया, बोलते हैं ना, एक रौनक होती है घर में, तो वो थी उनके रहने से। और फिर जब वो गए ना, तो बहुत ज़्यादा सूना लग रहा था, मतलब ऐसे लग रहा था कि हाँ, कोई नहीं है। फिर जो चीज़ें मतलब सेट करने की थी सेट कर दिए, और जो वॉश करने के लिए थी वो सारी चीज़ें मेरी बहन ने बोली कि जो बेडशीट वगैरह है उसे निकाल दो, तो फिर वॉशिंग पे डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, इस टाइम पे सब लोग जा चुके थे और मैं अपनी बहन से यहाँ पे बातें कर रही थी। तो कुछ ना कुछ ऐसे बातें करते रहो ना, तो फिर बहुत अच्छा लगता है। और इस टाइम पे घर बहुत बिखरा था, बहुत गंदा था। आपको पता है, अगर घर में कुछ होता है तो फिर वो सारी चीज़ें तो मैनेज करते 1-2 दिन लग जाते हैं। और हम लोगों को बहुत जाना ज़्यादा था, काम लेकिन है, हम अब मतलब कि सारा घर प्लानिंग दिख फिर रहा है, मेरी भी अब कैंसिल उसको हो गई और सारे रुक घर को गए। तो यहाँ पे सेट बहन करने को की भी, छोटी वाली टाइम आ बहन गई को भी है। रोक लिए थे कि साथ में चलेंगे। और फिर यहाँ पे जितना भी सामान था, मेरी बहन ने बोला जब तक जो काम करते हैं वो आके करेंगे, तब तक तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे। तो फिर यहाँ पे मेरी बहन ने सारी चीज़ें सेट की, सेटअप बना के उसके बाद फिर कुछ किया। तो फ्रेंड्स, सारा काम हो गया है, सारे लोग जा चुके हैं, जितने लोग भी आए थे सब चले गए। हमारे घर के तो सब चले गए अब।
तो फ्रेंड्स सब चले गए थे और आजकल ऐसा होता है कि लोग आते हैं और खाना खाने के बाद सबसे पहले टाइम देखते हैं कि अब कितनी टाइम निकलना है। आंटी ने दिया था ये पास्ता और काफ़ी ज़्यादा था तो सबने खाया और चाय पी। और आज आपके साथ ना मैं बहुत अच्छी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उमरिया पे ही हैं, आप शायद जानते हो ना जानते हो, अगर नहीं जानेंगे तो जान जाएंगे। तो आगे मैं ब्लॉग में वो चीज़ दिखाऊंगी, बने रहिएगा। और फ्रेंड्स नाजी इस तरीके से परेशान कर रही थी, उसको संभालना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। हाथ से मिलाओ। ये लो भाई। अच्छा ये ब्लॉग बना दी। ये नहीं बना, साड़ी बना है, साड़ी बना दी। क्यों पार्टनर से मिलना है? हाँ मिल लीजिए। क्या नाम है आपका? आपका? ये बहुत साल है। अच्छा आपने कितने साल गए? अभी 2 साल नहीं हुए। अच्छा। हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लॉग। क्या? सम्स। अच्छा सम्स। वैसे नाम क्या उज़ैर बताओ? कहाँ पे घर है? घर कहाँ पे? अपना घर बता दो। जैसे तुम 100 बता दो वहीं अली बाजार। जहाँ पे अपन बोलिए नहीं कहते एक्सटेंशन। हाँ हाँ वही के साथ। अच्छा ये हाँ इन लोग बोले मिलना था मुझे मिलवा देते। अरे तुम लोग कल चले जाएंगे सुबह। अच्छा उतने टाइम थोड़ा सा वो कर रहा था। हाँ चलो मिल लीजिए। बाय बाय कर लो। तो फ्रेंड्स जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया ये वीडियो मेरी पहले की थी, बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आप लोग बिल्कुल भी किसी चीज़ में कंफ्यूज ना हो। और ये अना आई थी तब ना वो लोग उनसे मिलने गए थे और बहुत अच्छा उनका मिजाज है। मेरा भी प्लान था मिलने जाने का, लेकिन ऐसा था कि कुछ ना कुछ चीज़ों में मैं बिज़ी रह गई, आपको पता है, और नहीं जा पाई। इनका चैनल नेम है साहू ओरिजिनल और आई एम पार्टनर। इन लोगों का हस्बैंड वाइफ का दोनों का अलग अलग चैनल है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मिलियन क्रॉस व्यूवर्स हैं और उनकी वीडियोस में भी उनका शॉर्ट का ज़्यादा काम होता है, इसी तरीके से उनके मिलियंस में व्यू वीडियो में भी आते हैं। तो नाजी बहुत परेशान कर रही थी और नाजी हम लोगों को पहचान ही नहीं रही थी ना, इस वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी। मेरी बहन बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करने लगी थी, बोल रही थी ये किसी को नहीं जानती और किसी के पास नहीं जानती। तो फिर हम लोगों को भाई साहब ने बोला चलो थोड़ा सा कहीं बाहर घूम के आते हैं। और दीपावली की वजह से ना भाई साहब ने बच्चों को पटाखे वगैरह दिलाए, तो वही सारी चीज़ें हम लेने चले गए। और मैं इसको इस तरीके से कवर कर ली थी क्योंकि हवा चल रही थी, तो बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। और फिर मेरे साथ ना खेलने लगी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत दिनों के बाद मिली थी और सब चाहते थे उसको खिलाना लेना, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भाई साहब और सम्स मोइन सब लगे हुए हैं कि क्या क्या हम लोग ले लें और यहाँ से ख़रीद के ले जाएं। फ्रेंड्स जो चीज़ चाहिए थी हमने यहाँ से ले ली और फिर यहाँ से हम लोग निकल के चले गए। तो यहाँ पे पानी पूरी खाना था और सच बताऊँ इतने बार पानी पूरी खाई लेकिन आज के दिन से ज़्यादा टेस्टी ना कभी नहीं लगी, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मेरी बड़ी बहन ने ले लिया तो वो रो रही थी मम्मा के लिए और वो थोड़ा सा हल्का फील कर रही थी खड़े होके, क्योंकि उसके मतलब ना परेशान हो जाते, एक तो सफ़र करके आई, फिर मतलब बहुत दिक्कत होती है यार। मैं समझ सकती हूँ एक माँ को ना बहुत परेशानी होती है, लेकिन नाजी तैयार नहीं थी बड़ी खाला के पास रहने के लिए। फिर हम लोग यहाँ पे पानी पूरी खा के हम लोग चले गए थोड़ा सा रेस्टोरेंट। तो वहाँ पे हम लोगों को सबसे अच्छा ये लगा कि हम तीनों बहन बहुत दिनों के बाद एक साथ थे माशाल्लाह से, और ऐसे ही सब बरकरार रहे। तो मैंने यहाँ इसीलिए ये क्लिप ली थी कि जब ऐसे चलते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर हम लोग पहुँच गए यहाँ पे, और उमरिया में ना सबसे अच्छा रेस्टोरेंट यही है, इस वजह से हम लोग यहीं पे आ जाते हैं। तो फिर सब निकलने के बाद ना आज हम लोगों का फेस भी बहुत डाउन है क्योंकि थकान हो गई है, सारा कुछ करने के बाद यहाँ पे आए हैं। और उस दिन सब कुछ यहाँ पे सुना था क्योंकि संडे वाला दिन था और दीपावली में सब लोग बहुत बिजी हैं। तो फिर कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे काफ़ी देर तक बैठे थे, इंतज़ार किए। और हम लोग को कुछ खाना पीना ऐसे था नहीं क्योंकि आपको पता है बहुत हैवी हो जाता है, और बस एक ये था कि थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए, अच्छा लगे। इस वजह से भाई साहब ने बोला बाहर चलो क्योंकि बच्चों को भी अच्छा लगे, क्योंकि बच्चे भी फिर ना उसके बाद नानी के घर आने वाले थे। तो भाई साहब का रहता है कि थोड़ा बहुत एंजॉय कर लो, और लाइफ में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं हर इंसान के। फिर हम लोगों ने काफ़ी वेट करना पड़ा उस दिन क्योंकि यहाँ पर मिल्क नहीं था और इनका था कि कोल्ड कॉफ़ी ही पीना है। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम सब ने कॉफ़ी एंजॉय की और फिर चले गए घर। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।
अब मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।